ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, राधे राधे बच्चों, राधे राधे। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। श्रीमद्भागवत पुराण में 12वां अध्याय परीक्षित का जन्म और राजा युधिष्ठिर का प्रसन्न होना। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से परीक्षित के जन्म की कथा सुनने का अनुग्रह किया तो सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषिगण, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा की प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखते थे। श्री कृष्ण ने शनि दय ने उन्हें समस्त भोग से निश्चय प्रसन्न का पूर्ण भोगों से निश्चय पूह कर दिया था। वह एक प्रकार का वीत राग योगी भी प्राप्ति प्रजा का पालन करते थे। समय समय पर वह बड़े बड़े यज्ञ करते थे और खुल कर दोनों हाथों से याचक को निर्धनों और ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। वह जम्बू द्वीप के एकमात्र सम्राट थे और उनकी कीर्ति दिग्गत तक फैली हुई थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अस्थामा के ब्रह्म शास्त्र से उतारा गया गर्भ स्थल शिशु की रक्षा की जाने के उपरांत गर्भ का शिशु समय के साथ बढ़ने लगा। समय आने पर सत गुणों को विकसित करने वाला शुभ समय में उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने पुत्र के जन्म पर राजा युधिष्ठिर और उनके भ्राता गण अत्यधिक प्रसन्न हुए। आचार्य धूम, कृपाचार्य और अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समुदाय से उन्होंने बालक के सभी जात संस्कार कराए और राज में खूब दान पुण्य कराया। जहाँ जहाँ उत्सव और मंगल गान कराए गए, ब्राह्मणों ने बालक की कुंडली बनाकर राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, यह बालक मनु पुत्र के समान अत्यंत तेजस्वी होगा और भगवान श्री राम के समान मर्यादा का पालन करने वाला होगा। इसका यश चतुर्दिग फैलेगा। यह समस्त सत्य गुणों को धारण करने वाला श्री कृष्ण का अनुयायी होगा और राजा ययाति के समान धार्मिक विचारों का होगा। इसकी आने वाली संतान राजसी का मद ग्रहण करेगी। वह दक्ष के द्वारा गंगा तट पर अपना शरीर त्याग करेगा। सूत जी ने वह ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भेंट पूजा देकर उन्हें विदा किया। ऋषि वर, क्योंकि इस समर्थ बालक को गर्भ में ही महापुरुष के दर्शन हो चुके थे और वह जन्म के उपरांत लोगों के चेहरों में उसे महापुरुष की छाया ढूंढने का प्रयत्न करता था। ये जो इसका पुत्र उत्तरा का गर्भ में था तो श्री कृष्ण ने रक्षा किया था। तो जिस टाइम ये पैदा लिए तो वो हर एक इंसान के फेस पे, चेहरे पे वो श्री कृष्ण को देखा करता। विदा किया ऋषि वर, क्योंकि वो इस समर्थ बालक को गर्भ में ही महापुरुष की छाया ढूंढने का प्रयत्न करता रहता था और लोगों के चेहरे, सॉरी बच्चों माफ करना, विदा किया ऋषि वर, क्योंकि इस सर्वत्र बालक को गर्भ में ही महापुरुष के दर्शन हो चुके थे और वह जन्म के उपरांत लोगों के चेहरों में उसे महापुरुष की छाया ढूंढने का प्रयत्न करता रहता था और उसकी परीक्षा लेता रहता था। इसीलिए लोगों ने इसे परीक्षित कहना आरंभ कर दिया था।
यही नाम उसका पड़ गया और वह राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा युधिष्ठिर ने उसकी शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया था। धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया। राजा ने उसकी प्रसन्नता के लिए कई अश्वमेध यज्ञ भी किए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 13वां अध्याय विदुर का उपदेश और धृतराष्ट्र तथा गंधारी का वन गमन। सूत जी ने कहा, ऋषिवर उन दोनों विदुर जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। वह महर्षि मंत्रय से आत्मा ज्ञान का उपदेश लेकर हस्तिनापुर लौटे थे। हस्तिनापुर लौटे थे। सभी ने विदुर जी का भव्य स्वागत किया। विदुर जी ने उन्हें तीर्थों के समय गमन सुनाए। विदुर जी साक्षात धर्मराज थे। कहा जाता है कि किसी जन्म में मांडव ऋषि के श्राप से उसे 100 वर्ष के लिए दासी पुत्र होना पड़ा था। विदुर श्राप की कथा। एक समय किसी राजा के अनुचरों ने मंडवा ऋषि के आश्रम में कुछ चोर को पकड़ा था। उन्होंने मुनि को भी चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने सभी चोरों के साथ ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया। राजा को जब अपनी गलती का पता चला तो उसे ऋषि को सूली पर से उतरवाकर उनका यथोचित दह संस्कार कराया और अपने अपराध की क्षमा मांगी। उधर मांडव ऋषि की जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से जब यमराज के पास गई तो उसने पूछा, धर्मराज मुझे किस बात का दंड मिला? धर्मराज ने बताया कि लड़कपन में उन्होंने एक नुकीली कुशा से एक टिड्डी का शरीर छेद दिया था, वह उसी का दंड है। इस पर मुनि ने कहा कि उससे अज्ञानतावश ऐसा हुआ होगा, उसके लिए उसे इतना कठोर दंड दिया गया, वह उचित नहीं है। बच्चों, जो मतलब चाहे छोटेपन में गलती करो जो पाप होता है, चाहे बड़ेपन में। देखो इस ऋषि ने छोटेपन में एक टिड्डे का शरीर में नुकीला सुई चुभा दिया था तो उसको सूली पे चढ़ना पड़ा। तो वही कहते हैं, चाहे बच्चेपन का हो, हम तो कह देते हैं ना कि भगवान माफ़ कर देंगे, लेकिन वो परमात्मा नहीं करते, उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। उसके लिए तुमने 100 वर्ष तक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। उस श्राप के कारण ही धर्मराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। सूत जी बोले, क्योंकि ये ऋषि ने श्राप दे दिया था धर्मराज को श्राप दे दिया था कि 100 वर्ष तक तुम मृत्यु लोक में रहोगे। क्योंकि मैं नादान था, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, उस टाइम जो नकुली चीज चुभाया था मुझे समझ नहीं था। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्ष तक धरती में घूमते रहोगे, दासी के पुत्र रहोगे। दासी का पुत्र है विदुर, इसके लिए तुमने 100 वर्ष ऐसा हुआ होगा, उसके लिए उसे इतना कठोर दंड दिया गया, वह उचित नहीं है। इसके लिए तुम 100 वर्ष तक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। उस श्राप के कारण ही धर्मराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। सूत जी बोले, ऋषि वर पांडव विदुर जी की देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वह कुछ दिनों तक अपने भाई धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर में रहे। परीक्षित के जन्म का समाचार सुनकर उन्होंने बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र और विदुर गंधारी इससे बहुत अधिक प्रसन्न नहीं हैं। विदुर जी ने काल गति को समझाकर युधिष्ठिर से कहा, महाराज, वृद्धावस्था में अधिक संकटों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इससे अच्छा है कि हम यहाँ से निकलकर अब वन गमन करना चाहिए। आपके सभी हितैषी परलोक सिधार चुके
हैं। आप दूसरों के घर में पड़े हुए अपराधीनता का टुकड़ा खा रहे हैं। वह गौरव की बात नहीं है। अब आपको ममता का बंधन काट देना चाहिए। इस बुढ़ापे के शरीर से अब आप कौन सा स्वार्थ सिद्ध कर पाएंगे। जो व्यक्ति इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंत कारण को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए संन्यास ग्रहण कर लेता है, वही उत्तम पुरुष है। वही उत्तम पुरुष है। उन आपको चाहिए कि आप चुपचाप यहाँ से निकलकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब विदुर जी ने उन्हें इस प्रकार समझाया तो उनके नेत्र प्रज्ञा से खुल गया। वह चुपचाप विदुर के साथ उनके बताए मार्ग पर निकल पड़े। दूसरे दिन जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र गंधारी और विदुर संन्यास ग्रहण कर वन में चले गए हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ। कुछ समय बाद देव ऋषि नारद ने आकर युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए प्रवचन किया। हे राजन, ईश्वर की इच्छा से ही जीवन में प्राणियों का संयोग और परवियोग होता है। तुम्हें मोह में पड़कर शोक नहीं करना चाहिए। हे धर्मराज, वह तीनों हिमालय में गंगा के सप्त सतरो नाम का स्थान पर ऋषियों के आश्रम में निवास कर रहे हैं। अब उनके मन में किसी बात की कामना नहीं है। उनके हृदय में सभी विकार नष्ट हो चुके हैं। आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र और गंधारी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग के लिए और विदुर जी तीर्थन करने निकल जाएंगे। नारद जी के उपदेश सुनकर युधिष्ठिर का चित्त शांत हो गया। देव ऋषि नारद उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्ग लोक को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 14वां अध्याय। आपस गुण देख कर युधिष्ठिर का चिंतन होना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, अर्जुन श्री कृष्ण जी से मिलने द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने के उपरांत भी वह द्वारका से लौट कर नहीं आए थे और ना उसका कोई समाचार ही आया था। उधर धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयानक आपस गुण दिखने लगे थे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी निकट हो गई है। ऋतुओं का समय उल्टा हो गया है। लोग जीवन निर्वाह के लिए पाप पूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। काली का आ जाने से लोगों के स्वभाव में लोभ, दंभ और बेईमानी आने लगी है। ऐसा देखकर युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम को बुलाकर कहा, भीम, अर्जुन द्वारका इसीलिए गया था कि वह हमारे परम हितैषी श्री कृष्ण और उनके परिजन का समाचार लेकर आए, परंतु उसे गए 7 माह हो चुके हैं। उनकी कोई खैर खबर समाचार लेकर आए परंतु उसे गए 7 माह हो चुके हैं। उनकी कोई खैर खबर अभी तक हमें नहीं मिली है। मेरा मन बड़ा उदासीन हो रहा है। नित्य नए आपस गुण से तरह तरह की आशंकाएं मुझे घेरने लगी है। देव ऋषि नारद ने कहा था कि बहुत ही खराब समय आने वाला है। कहीं वह समय तो नहीं आ पहुंचा। भाई, तुम देखो तो कि आजकल आकाश से कैसे उल्कापात होते रहते हैं। जगह जगह से भूकंप के द्वारा विनाश के समाचार आ रहे हैं। महर्षियों से प्रजा का बुरा हाल है। मेरी बाई आंख और बाई भुजा बार बार फड़कती रहती है। लगता है कहीं कोई अनिष्ट होने वाला है। भीमसेन ने युधिष्ठिर को आश्वासन करते हुए कहा, भ्राता श्री, समय के साथ ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। धीर पुरुष को इन अपसगुण पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, तुम ठीक कहते हो भीम, तुम बाहुबली हो, शक्ति संपन्न हो। तुम्हें तो उन्हें
अपशगुनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु मैं राजा हूँ, मुझे प्रजा के समस्त दुखों का ध्यान रखना पड़ता है। जरा देखो तो कि सियारों ने सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके किस प्रकार से रोती रहती हैं। कुत्ते मेरी ओर देखकर भौंकने लगे हैं। गादड़ मुझे दाहिनी ओर करके निकल जाते हैं। मेरे घोड़े तक मुझे देखकर रोने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मृत्यु दूत हमें चारों ओर से घेर रहे हैं। अंतरिक्ष में जैसे आग लगी है। नदी, तालाब और तलवे सूखने लगी हैं। बछड़े गाय का दूध नहीं पीते और गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। चारों ओर अकाल की छाया मंडराने लगी है। ऐसे उत्पात को देखकर लगता है कि जैसे वह भूमि भाग्यहीन होकर भगवान श्री कृष्ण के अभाव में रोने लगी है। उनकी भी नष्ट लगी है, उनकी ईसे की श्री नष्ट हो गई है। श्री भीम राजा युधिष्ठिर को सत्वान देने लगे। तभी सभी को प्रसन्नता करते हुए अर्जुन के आने का समाचार मिला लगा। मानो तपती भूमि को वर्षा के बादलों की गर्जना सुनाई दे गई हो। वह अर्जुन से मिलने के लिए आतुर हो उठे। उसी समय चेहरा लटकाए और आंखों में आंसू भरे हुए अर्जुन ने वहां प्रवेश किया। अर्जुन की दशा देखकर युधिष्ठिर एकदम से धक रह गए। उन्होंने व्याकुल होकर अर्जुन से अभिवादन का उत्तर देते हुए पूछा, पार्थ, सब कुशल तो है? तुम्हारी ये कैसी दशा हो रही है, जैसे तुम लूट पीट कर कहीं से आ रहे हो? बताओ, द्वारकापुरी में सभी कुशल मंगल से तो हैं? तुम बहुत दिनों तक कहाँ रहे? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? हे अर्जुन, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? तुमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? तुम्हारे सखा भगवान श्री कृष्ण और बड़े भैया बलराम तथा उनके सभी परिजन वह मित्रगण कैसे हैं? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बताओ मुझे। युधिष्ठिर के प्रश्न की झड़ी से अर्जुन का हृदय व्याकुल हो गया और वह हिचकिचियां लेकर रोने लगा। भीम और युधिष्ठिर उसकी ऐसी दशा देखकर चिंतन हो उठे। उन्हें लगने लगा कि कहीं अवश्य कोई बड़ा अहित हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसके कह पाने की स्थिति में अर्जुन नहीं है। वह दोनों उसे धैर्य बंधाने लगे और पहले उसके स्वास्थ्य को जानने की बाट जोहने लगे। अर्जुन जैसे टूट गया था, प्रतीत हो रहा था मानो उसका सर्वस्व लूट गया हो। उसके चेहरे से हताशा साफ झलक रही थी। वह चाहकर भी स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, ये द्वारका समुद्र में डूब जाती हैं और श्री कृष्ण भगवान इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। जितने इनके खानदान के गंधारी का श्राप था कि पूरे कृष्ण के पूरा वंशज खत्म हो जाएगा, तो पूरा वंशज खत्म हो गया था जब अर्जुन आए। माफ करना बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे कृष्ण, मेरे से कोई भूल हुई हो, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। बच्चों आप भी मुझे माफ़ करना, मेरा दिल भर गया था थोड़ा। कृष्ण भगवान का ये भागवत ऐसा ही है, कभी हंसी कभी रुलाती है, कभी हंसाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो।